बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज़। नाजरीन, पहले की तरह जिस तरह मकई के हवाले से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर किए गए हैं और उसमें भी बड़े कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो इतने ज़्यादा ब्रॉड जो है ना उनके अंदर तफसील डिस्कस की गई थी कि जैसे ही उनको आप देखेंगे तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस क्रॉप के बारे में तकरीबन आपको हाफ 50-50 नॉलेज जो है ना वो आ सकता है सिर्फ प्रोग्राम देख के। और अगर आप जो है ना वो उसके ऊपर अमल दरामद करें तो यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद करके आप अपनी फसल को संभाल सकते हैं। तो इसी तरह से आज का एक आलू का बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, आलू की एक बीमारी से मतलब जिसका नाम है लेट ब्लाइट। पछेता जुलसाओ किसको कहते हैं, पछेता जुलसाओ जो है ना लेट ब्लाइट, इस बीमारी के हवाले से आपका ये एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम इतना अहम है कि जितना आलू की फसल लगाना है मैं इतना ही अहम ये प्रोग्राम है। इसमें इतनी डिटेल से जो है ना इस लेट ब्लाइट के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट ब्लाइट के बारे में हम बातें कौन कौन सी करेंगे, पहले मिसाल के तौर पर हम टॉपिक डिसाइड कर लें। लेट ब्लाइट में हम जो है ना लेट ब्लाइट किस जानदार की वजह से होती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, लेट ब्लाइट की अलामात क्या हैं, फील्ड के अंदर हम आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। हमारे पास 2 फील्ड हैं, एक पे हमने स्प्रे किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, एक फील्ड किसी दूसरे हमसाये का है तो उस पर कंट्रोल नहीं है, उस पर भी हम आपको फ़र्क दिखाएंगे कि कौन सा किस तरह से कंट्रोल किया गया है। उसके बाद सिम्टम्स के अंदर उसके लॉसेज से हमें क्या क्या होते हैं, अगर हम इससे बच जाएं तो इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। यानी कि ये 4 से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है, लेट ब्लाइट होती क्या है। लेट ब्लाइट फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगस है और उस फंगस को कहते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। उसका नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। वो बहुत सारे तरीकों से जो है ना वो किसी फील्ड में एंटर हो सकती है। ज़्यादातर उसके 2 ही तरीके हैं। ज़्यादातर पहला तरीका ये है कि वो अपने ही उसका सीड अगर इन्फेक्टेड हो लेट ब्लाइट के उस फंगस की वजह से तो वो आगे फैल जाती है। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर किसी करीबी फसल में जो है ना वो मसला था तो साथ वाली फसल आपके मसला नहीं था आपके सीड के अंदर, तो फिर भी उधर से आ गया। यानी कि ट्रांसलोकेशन के जरिए भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी, जिसमें स्पोरेंजियम ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस मूवमेंट की वजह दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और तीसरी सूरत हाल ये भी हो जाती है कि बाद औक़ात आपने सुना हुआ है कि स्टोर जो है ना वो बैठ जाते हैं। और स्टोर बैठने का मतलब क्या होता है कि आलू की जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलना सड़ना शुरू हो गया और आलू ख़राब हो गया और स्टोर से निकालना उसको मुश्किल हो गया। तो उस सूरत हाल में इतने हमारे चूँकि स्टोरों के अंदर इतनी ज़्यादा वो एहतियाती तदाबीर नहीं है, अगर वो अंदर ही गल सड़ जाए आलू तो उसकी वजह से जितनी मर्जी वो सफाई कर लें उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जितने भी सारे जो हमारे जरासीम फंगस हैं वो उसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे ही उसमें आलू दोबारा रखे जाएंगे उसको मसला हो सकता है। तो ये 3 सोर्स हैं इसके आने के, ये आता कहाँ से है। और अब अगर इसकी बात करें फैलाव की, फैलाव से पहले हम जो है ना इसकी अलामात देखेंगे कि आता कैसे हो, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी अलामात देखेंगे, फिर ये फैलता कैसे है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जब इसने शुरू होना है तो इसमें पहली चीज़, सबसे पहले लेट ब्लाइट के बारे में ये है कि ये अर्ली ब्लाइट की तरह महदूद नहीं होता। यानी कि जिस तरह वो इसकी जो पत्ते की रगें हैं, पत्ते की रगों के साइडों पे वो महदूद रह जाता है, गोल गोल सर्कल्स बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता ये है कि ये वो जितनी भी वेन्स हैं इसके अंदर, पत्ते के अंदर, ये वेन्स को भी क्रॉस करके दूसरी साइड पे भी जा सकता है। यानी कि इर्रेगुलर इसकी शेप होती है। इस कॉर्नर से इसने ड्राई होना शुरू होना है और इसका ये कलर आप देख रहे हैं डार्क ब्लैक सा कलर है। डार्क ब्लैक नहीं कह सकते, डार्क ब्राउन कहेंगे। ये कलर है, इसने इस कॉर्नर से शुरू होना है। इस कॉर्नर से बढ़ के जिस तरह ये पत्ता आप देख लें कि ये पत्ता ज़्यादा हो गया है, इसी तरह ये पत्ता बिल्कुल ख़त्म भी हो गया है। तो ये यानी कि स्टेजेस हैं। इसने यानी कि पत्ते से किस तरीके से जो है ना वो इसकी अपीयरेंस क्या होगी, नज़र कैसे आएगा। अब अगर तो ये मौसम इसका फेवरेबल है तो इसमें जो है ना हल्की फुल्की आपको, जहाँ पे ये फैला हुआ है, जहाँ से फैलाव स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे हल्की फुल्की आपको नमी भी महसूस होगी। लेकिन अगर मौसम जो है ना उसके लिए सूटेबल नहीं है इस फंगस के लिए, तो फिर जो है ना ये ड्राई हो जाएंगे, ये पत्ते का ये हिस्सा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद बीमारी जो है ना खुद ब खुद ही एक दफ़ा रुक जाएगी। क्योंकि इसका जो टाइम है वो 7 से 14 दिन का, 7 से 14 दिन के अंदर अंदर इसने जो है ना जो नुकसान इससे हो सके वो इसने करना है।
और 7 से 14 दिन में सिर्फ उन दिनों में करना है जिन दिनों में टेम्परेचर जो है वो इसको मिले 10 डिग्री से कम, यानी कि टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, और जो है ना ह्यूमिडिटी हवा में नमी 80% से ज़्यादा हो, 80% से ज़्यादा हो। यानी हवा में नमी 80% से ज़्यादा का क्या मतलब है? अगर हवा जो है ना 1 kg है या 100 ग्राम है मिसाल के तौर पर, तो उसमें 80% नमी का मतलब है कि उसमें 80% पानी हो। जिस तरह धुंध और सर्दियों में जो है ना सीज़न आलू के एंड पे आके या दरमियान वाले सीज़न में धुंध और सर्दियाँ और ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं, तो हवा में और ज़मीन में भी नमी जो है ना वो सिलसिला एक चल जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना इसका फैलाव शुरू होता है। और अगर इसके डैमेजेस की बात करें अब फैलाव का ये मैंने आपको बताया है, इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन फैलाव की अब इसके तरीक़ेकार क्या हैं, मोड कौन कौन से हैं। मोड, सबसे पहला मोड तो ये है कि ये अपने ही सीड से तने की तरफ से फैलाव शुरू कर सकता है दूसरे पूरे पौधे को। जिस तरह ये जो है ना तना आपको नज़र आ रहा है, ये तना इस तरह का डार्क ब्राउन सा हुआ, इस तरह ये स्टार्ट इधर से भी ले सकता है। अब दूसरी इसकी चीज़ ये है कि अगर वो स्पोर्स जो इस बीमारी फैलाने वाले फंगस हैं मिसाल के तौर पर, अगर वो किसी दूसरे पौधे से या सेहतमंद पौधे की तरफ आ रहे हैं, तो वो पत्ते से फिर जो है ना एंट्री करेंगे। और जब पत्ते से एंट्री करेंगे तो पत्ते का जो मुड वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से पत्ता साथ अटैच हुआ होता है, मिसाल के तौर पर ये पौधा है, ये देखें, ये टहनी साथ अटैच हुई है यहाँ से, तो ये इस अटैचमेंट पे जो है ना इस तरह वो डार्क ब्राउन से धब्बे बने होंगे अगर पत्ते की तरफ से ये दाखिल हो रही है। तो 2 तरीके हैं। अब इसके अगर आ जाए हम इसके डैमेजेस की तरफ, तो डैमेजेस इसके ये हैं कि ये तो एक किस्म का कहता है आलू के लिए। आलू की जो इसके लेट ब्लाइट के जो दुनिया भर में अब तक जितने भी कहत आए हैं आलू की फसल के, वो लेट ब्लाइट की वजह से आए हैं। और लेट ब्लाइट तकरीबन 5 से 6 दफ़ा, जिस तरह हम अगर पिछले 100 साल में गिने तो बल्कि ज़्यादा दफ़ा, 7 से 8 दफ़ा पिछले 100 साल में अगर हम चेक करें तो ये जो है ना लेट ब्लाइट का अटैक हुआ है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के इन इलाकों में। तो जो लास्ट लेट ब्लाइट का जो हमारे हुआ ना अटैक, वो 2007 में हुआ था। जो फार्मर आलू काश्त करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। अब इसके लिए अब इसके डैमेजेस मैं बात कर रहा था। डैमेजेस में अगर जाएं तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सरासर कहत है। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर आलू की फसल ये जो है ना ये 70 दिन की फसल है, और साथ हमारी जो है ना 90 दिन की फसल है। दूसरी साइड पे करें मैं आपको कंट्रोल भी इसका बताऊंगा, वो बल्कि 90 से भी 95 दिन की फसल है। हो सकता है 100 दिन भी हो जाए, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल 95 दिन की कन्फर्म फसल है और ये 70 दिन की फसल है। दूसरी तरफ ले आए, आप इसका खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर आप किसी बीमारी को, किसी डिजीज़ को कंट्रोल करें तो उसमें जो है ना वो कितना आपको फ़ायदा हो सकता है। अब ये 70 दिन की फसल है, अगर ये अभी पत्ते ख़राब हो जाते, ख़त्म हो गए हैं, बल्कि फील्ड में कुछ नहीं बचा, अब जो पत्ते बचे हैं वो भी जो है ना वो मुरझाए हुए ख़त्म है, खुराक नहीं बना सकते। और अगर ये खुराक नहीं बना सकते तो आलू की जो ग्रोथ है वो इधर के इधर ही रुक जाएगी। बल्कि अगर हम ज़्यादा देर इसी आलू को खड़ा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लेट ब्लाइट का ये जो बीमारी है ये आहिस्ता आहिस्ता ट्यूबर के अंदर दाखिल हो जाएगी, फिर हम उसको कभी जो है ना निकाल नहीं सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसका नुकसान ये, अभी इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, इस सूरत हाल में होना ये चाहिए कि जैसे ही हमें टाइम मिला, ज़मीन वत्तर आई है, लेट ब्लाइट का फुल अटैक है, हमने फ़ौरन जो है ना उसको उखाड़ के आलू को संभाल लेना है। तो अब अगर हम आ जाएं इसके कंट्रोल की तरफ, तो इसके कंट्रोल के अंदर इस दफ़ा मैं ये बात कहने में बिल्कुल हर्ज महसूस नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई किस्म का बात महसूस नहीं कर रहा कि इस दफ़ा कार्टिवा ने पायनियर बेसिकली जिस कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, कार्टिवा कंपनी ने इस साल एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है, उसके मैंने 2 स्प्रे किए हैं और जिस फील्ड में खड़े हैं इसको कोई स्प्रे भी नहीं हुआ। अब मैं उसका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आप खुद देख लें, मैं आपको सारा पौधा जो है ना, एक पौधा यहाँ से उखाड़ के दिखाता हूँ। इस पौधे की आप सेहत देख लें, ये जो है ना 95 दिन की क्रॉप है, 95 दिन की क्रॉप है। इसको हम 2 दफ़ा जो है ना वो स्प्रे कर चुके हैं। कार्टिवा कंपनी का 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक जोरवेक है जो कि ख़ास तौर पर लेट ब्लाइट पे कंट्रोल करने के लिए है, और साथ उसके जरबार है, वो हम इसको स्प्रे कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। अब इसके जोरवेक और जरबार के इस हवाले से फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही फील्ड है जिस फील्ड में अटैक हुआ है और ये फील्ड है जिस फील्ड के अंदर हमने कंट्रोल किया है।
अब इसके साथ ही आ जाए जिस फील्ड, ये साथ वाली फील्ड जिसमें अटैक हुआ है, उसमें जहां तक हमारी स्प्रे, हमारी दवाई आती रही है, उसमें भी काफी हद तक कंट्रोल है। ये देखें, ये पहली 2-3 खेलियों में नजर आ रहा है कि जहां तक उस फील्ड की दवाई स्प्रे इस फील्ड में आती रही है, ये काफी बेहतर है। यानी कि जो दवाई है उसका रिजल्ट इस चीज से पता चलता है। ये सारी खेली साथ साथ चेक करते जाएं, यानी कि स्प्रे करते वक्त लड़के से इस फील्ड में भी 2-3 खेलियों में ये स्प्रे हुआ। और मैं वैसे भी ये चीज रिकमेंड करता होता हूँ कि ये जो है ना, ये स्प्रे साथ साथ दूसरी फील्ड के भी पहली 2-3 खेलियां जो है ना लाजमी किया करें। उसकी वजह से ये उसमें ये होता है कि बाद का जिस तरह इस केस में हुआ है कि इस फार्मर ने जो है ना वो नहीं किया, इस पे लेड ब्लाइट पे कंट्रोल नहीं किया, स्प्रे नहीं किया, लेकिन हमने उस पे किया है। तो अब हमारा इस वजह से नुकसान नहीं होगा कि इसकी फील्ड से इधर एंटर हो जाए। एंटर तो होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह एडजेसेंट क्रॉप से होता है उस तरह नहीं हो सकता। वैसे स्पोर तो जाहिर है हवा से मूव करते हैं, कुछ ये शरात भी फिर रहे होते हैं, इनकी वजह से भी मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें तो इसमें हैं। लेकिन बहरहाल जो कार्टिवा कंपनी की हमारे पास प्रोडक्ट इस साल आई है ज़ॉर्वेक और जरबार के नाम से, मैं उसके अगर मैं अभी एज ए एनालिस्ट, क्रॉप एनालिस्ट, अगर मैं ये बात करूं कि इस वक्त जो फील्ड की पोजीशन है मुजीका की, और जिसमें हमने स्प्रे किया है और जिसमें नहीं किया, तो मैं सिंपली ये कहूँगा अपने तजर्बे के मुताबिक कि ये जो है ना, जिस फील्ड में ये 2 दफ़ा स्प्रे हुआ है 7 दिन के वक्फे के साथ, उस फील्ड में इंशाल्लाह ताला 20 से 25 बोरी, हो सकता है 30 बोरी फी एकड़ जो है ना वो पैदावार उस फील्ड से ज्यादा आए जिसमें कंट्रोल इसका नहीं हुआ। तो अगर आपने आलू काश्त करना है तो लेट ब्लाइट को समझना इंतहाई जरूरी है। और लेट ब्लाइट को कंट्रोल के लिए जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इंशाल्लाह ताला लाइफ टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। पहले पिछले सालों में बड़े फार्मूले इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस साल ये फार्मूला एक ऐसा मिला है कि जो है ना इसने कमाल कर दिया है। तो इसके साथ ही इजाजत दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।